Now the next part, that is what is marginal costing. So in last lecture we have discussed everything regarding marginal cost, right? Cost concepts, everything. What is marginal costing, उसका पूरा डिटेल में हमने स्टडी किया कि क्या रिलेशन है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड. नाउ आखिर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? फाइनली पूरा स्टडी करने के बाद मार्जिनल कॉस्टिंग का डेफिनेशन क्या बनता है? डेफिनेशन मीनिंग इज व्हाट? सो मार्जिनल कॉस्टिंग इज व्हाट? द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. क्या बेटा? मार्जिनल कॉस्टिंग इज द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट by differentiating between fixed and variable. बताया था मैंने. मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करता है. और लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं मैं. देखो फिक्स कॉस्ट क्या है? वो फिक्स्ड है, उसमें इतना डिसीजन मेकिंग की जरूरत नहीं है, एनालिसिस की जरूरत नहीं है, वो कॉस्ट आपका फिक्स होता है. मेन आपको फोकस करना है वेरिएबल कॉस्ट पे, क्योंकि वो चेंजिंग नेचर का है, उस पर आपको मेन फोकस करना है. डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग फोकसेस मोर ऑन वेरिएबल कॉस्ट. इसलिए ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को अलग रखता है. जब अलग रहेगा तभी तो आप वेरिएबल पे फोकस कर पाओगे ना. जब साथ में कंबाइंड हो जाएगा तो कैसा फोकस करेगा रे बाबा? समझा? तो मार्जिनल कॉस्ट इज व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट इज द असर्टेनमेंट. सिंपल मीनिंग एंड डेफिनेशन है बेटा. मार्जिनल कॉस्ट इज द व्हाट? द असर्टेनमेंट ऑफ marginal cost. Marginal costing क्या है बेटा? Marginal costing is the ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed and variable cost. That's it. Simple. Okay. Now see next. Marginal costing. अब जो आपका marginal costing है is also the ascertainment of the what? Effect on profit due to change in volume and type of output. भाई मार्जिनल कॉस्टिंग ये भी पढ़ा है पहले भी, पहले लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया कि मार्जिनल कॉस्टिंग इज आल्सो द असर्टेनमेंट ऑफ इफेक्ट ऑन प्रॉफिट. बराबर है? ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम एंड टाइप ऑफ आउटपुट. अरे भाई जो भी चेंजेस हो रहा है वॉल्यूम में एंड टाइप ऑफ आउटपुट में, उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? बराबर है? वो सब किससे स्टडी करते हो आप? मार्जिनल कॉस्टिंग से. बराबर है? तो मार्जिनल कॉस्टिंग में मेन फोकस क्या है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट. और वेरिएबल कॉस्ट जितना ज्यादा होगा वो इफेक्ट डालेगा प्रॉफिट पे भी. बराबर है कि नहीं? तो मार्जिनल कॉस्टिंग हमेशा याद रखना. इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या है बेटा? मार्जिनल कॉस्टिंग इज द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. इसलिए बोलते हैं बेटा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर मोर फोकस किया गया है. बराबर है? सो देयरफॉर मार्जिनल कॉस्टिंग ओनली वेरिएबल्स. See, in marginal costing, only variable costs are considered for what? Product costing and inventory valuation. इसलिए बोल सकते हो आप कि marginal costing, in marginal costing only variable costs are considered, क्योंकि variable cost ही आपको decision making के लिए ज्यादा help करेगा. because variable costs are in changing nature. वो changing nature का cost है. बराबर है? So that is why in marginal costing वेरिएबल कॉस्ट पे अपने को ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये आपको डिसीजन मेकिंग में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है. डिसीजन मेकिंग में क्या करता है बेटा? हेल्प. राइट? तो याद रखना मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है बेटा? मार्जिनल कॉस्टिंग इज व्हाट? इट्स नथिंग बट व्हाट? इज द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. डिफरेंशिएटिंग बिटवीन व्हाट? फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कर रहा है बेटा? Marginal costing is what? The ascertainment of marginal cost by differentiating between fixed and variable cost. So variable cost याद रखना is very important in marginal costing. Variable cost changing nature का है तो decision making के लिए बहुत important है. मालूम पड़ा कि नहीं? अब इसका एक सीक्वेंस है. बराबर? सीक्वेंस कैसा है देखो, कैसे डिफरेंशिएट करता है. अब उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ना है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हो आप इसमें. ठीक है? तो अभी एक पॉइंट था ना प्रॉफिट का, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट. सो सी स्टेप्स इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट इन मार्जिनल कॉस्टिंग. स्टेप्स इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट इन मार्जिनल कॉस्टिंग. तो देखो नॉर्मल सा फंडा. सबसे पहले समझो आपका क्या होता है बेटा? याद रखो सेल्स. सेल्स में से जो चेंजिंग नेचर का कॉस्ट है, चेंजिंग नेचर का कॉस्ट दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, वो माइनस करो.
राइट है। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, कंट्रीब्यूशन। और ये वेरिएबल कॉस्ट के बारे में लास्ट लेक्चर में बहुत बताया मैंने, पूरा टॉपिक समझाया है कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, सेम होता है, इन टोटलिटी चेंजेस, याद रखना ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं मैं। ठीक है, हाँ करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, उसका भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, तो देख लेना फिर। ठीक है, करता हूँ, आज कर दूंगा। ठीक है, तो सेल्स है लेस वेरिएबल कॉस्ट है, राइट। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज इट, इट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे तो आपको कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन में से देखो डिफरेंशिएट किया कि नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग में देख रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया ना, यस किया, राइट। सो कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन के बाद जो फिक्स कॉस्ट है वो माइनस करने के बाद फाइनली आपको मिलेगा प्रॉफिट, बराबर। तो ये प्रॉपरली डिफरेंशिएट किया। तो ये स्टेप्स याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। ये तीन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद आपका कंट्रीब्यूशन आएगा, उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस करने का, फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यस यू विल गेट द प्रॉफिट मैन, प्रॉफिट। चलो बताओ फटाफट स्टेप बताओ मुझे एवरीवन। क्या सबसे फर्स्ट, वेरी गुड, आई कैन सी द आंसर, वेरी गुड, वेल डन काजल। यस, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यस इज इक्वल टू प्रॉफिट, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन पायल। पूरा दिखाओ पूरा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो डिफरेंशिएट हुआ ना, फिक्स्ड और वेरिएबल को डिफरेंशिएट किया ना, तो सब फटाफट सब लोग आंसर डालो, एवरीवन पुट योर आंसर फटाफट, ये याद होना चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस वेरी गुड, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिर माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, यस। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में, आपको कंट्रीब्यूशन तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर डिफरेंशिएट किया है फिक्स कॉस्ट, डिफरेंशिएट किया है आपने फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद प्रॉफिट। ठीक है, यस वेरी गुड रिया, वेल डन आस्था, वेरी गुड स्वराली, वेल डन बेटा, वेल डन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, यस परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन अनिकेत, वेल डन सनुआ, वेरी गुड। ठीक है, बराबर। तो देखो, अब देखो इस फॉर्मूले के बेसिस पे आ जाओ, ये याद रहना चाहिए आपको। अब देखो नॉर्मली आगे देखना क्या दिया है, अब फॉर्मूला बनाया है, देखो कैसे दिख रहा है इधर। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको एकदम, कभी भी पूछा मैंने, कभी भी मेरा फोन आ गया, देखा नंबर देखा, अरे गावस्कर सर का फोन आया, क्यों भाई क्या हो गया, फोन उठाया, हाँ सर, ठीक है, फिर मैं बोलूंगा अच्छा बेटा बता पीवी रेशो का फॉर्मूला बता, डायरेक्ट, तो याद रहना चाहिए एकदम। ठीक है, पहले बोलूंगा बेटा कैसा है, अच्छा है ना, हाँ तो चल अब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो का फॉर्मूला बता, तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो किसी को भी आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए सब लोग याद रखने का। तो सी एवरीवन, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, अब भी देखा जस्ट अपने फॉर्मेट में। ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन, अब प्रॉफिट निकालना है तो क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो कॉमन है ना यार, वो तो पूरा स्टेप अगर आपको मालूम पड़ गया तो इसमें तो कुछ नहीं है बाबा, कुछ नहीं है, समझा। चलो अब आ जाओ, तो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो आपके माइंड में यहाँ फिक्स होने चाहिए मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए। चलो, तो अब जो मेन फॉर्मूला स्टार्ट होगा, ये तो कॉमन था एकदम। अब देखो फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, क्या बेटा, प्रॉफिट वॉल्यूम, प्रॉफिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना एक्सपांड हो रहा है, प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या है, तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, देखो टू फॉर्मूलाज आर देयर, क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या डेटा है, उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, देखो प्रॉफिट का वॉल्यूम, नॉर्मल सी बात है, सबसे मेन आपका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे
तो आपको कंट्रीब्यूशन आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट ही तो मेन है ना आपका, चेंजिंग नेचर का है। तो एक प्रॉफिट आ रहा है जिसको आप बोलते हो कंट्रीब्यूशन, उस कंट्रीब्यूशन को सेल से डिवाइड कर दो, सेल से डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा कितना प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है आपका। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अपना मेन कंसिडरेशन है इधर, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्री, कॉन्ट्री, कॉन्ट्रीब्यूशन। समझे, मालूम पड़ा। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सेल्स मतलब तो मेन रेवेन्यू है आपका, सेल्स, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 कर दो, खत्म। अगर आपको आंसर परसेंटेज में चाहिए, समझा, जैसे इधर क्या हो गया, समझो कंट्रीब्यूशन हो गया आपका 40,000, सेल्स है आपका 1 लाख, तो क्या आंसर आएगा 0.4, यही आएगा। लेकिन 0.4, अब किसी ऐसे लेमैन को बोलोगे 0.4 हुआ है पीवी रेशो, तो थोड़ा समझने में उसको दिक्कत होगी। बट अगर आप उसको ऐसा बोलोगे, अरे भाई 40% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 40%, तो वो समझ जाएगा, अच्छा 40% है, ओ नाइस नाइस नाइस, बराबर है। तो बेटा परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, खत्म, सिंपल, गॉट इट, क्लियर। तो ये एक पहला बेसिक फॉर्मूला है पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, गॉट इट। नॉर्मली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स ही है फॉर्मूला, बट आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू 100 कर लो यार, और क्या है, ठीक है। बट समटाइम्स आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दी रही थी, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। कुछ चेंज इन प्रॉफिट्स और चेंज इन सेल्स दिया रहेगा, मतलब 2 ईयर का सेल्स दिया रहेगा, लास्ट ईयर करंट ईयर का सेल्स दिया रहेगा, लास्ट ईयर करंट ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा। अब बेटा नॉर्मल सी बात है बेटा, अगर 2 साल 2 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है तो चेंज तो होगा ही। जैसे लास्ट ईयर में प्रॉफिट था 10,000, ये ईयर में प्रॉफिट हुआ है 14,000, कितने का चेंज हो रहा है, बोलो बोलो बोलो, यस 4,000 का चेंज है, बराबर है, मालूम पड़ा। अब प्रॉफिट वॉल्यूम ही निकाल रहे ना, तो 4,000 का चेंज है, तो प्रॉफिट कितना 4,000 का चेंज हुआ है प्रॉफिट में, डिवाइडेड बाय 2 ईयर है। लास्ट ईयर का सेल्स समझो कितना है 1 लाख है, और करेंट ईयर का सेल्स है 2 लाख, तो कितना चेंज हुआ सेल्स में 1 लाख का, तो चेंज इन सेल्स आपने क्या किया 1 लाख कर दिया। अब इधर चेंज इन प्रॉफिट हो गया 4,000, चेंज इन सेल्स हो गया 1 लाख, निकाल लो पीवी रेशो, खत्म, 4,000 डिवाइड बाय 1 लाख कितना होता है 4%, है ना, बराबर है। वही आप निकालोगे तो आंसर आएगा 0.04, लेकिन परसेंटेज में निकालोगे तो 4% होगा कि नहीं, बराबर है, मालूम पड़ा, क्लियर, मालूम पड़ गया, यस, बराबर। तो चेंज इन प्रॉफिट मतलब कितना प्रॉफिट चेंज हुआ है। अब वो चेंज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है बेटा। पॉजिटिव मतलब या तो प्रॉफिट बढ़ा भी होगा या तो कम भी हो सकता है ना, डिपेंड करता है वो, ठीक है, मालूम पड़ा कि नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट वॉल्यूम है तो प्रॉफिट आपका कितना इंक्रीज हुआ है उसके बारे में देखना है, बराबर है। तो याद रखो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो में क्या हो गया बेटा, अगर सेकंड जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है कि कितना चेंज इन प्रॉफिट है, अब वो चेंज इधर पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, या तो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरी गुड, या तो हो सकता है लास्ट ईयर में प्रॉफिट था 10,000, इस ईयर में भी 10,000 है, तो नो चेंज, नो चेंज रे बाबा, नो चेंज नहीं हुआ है, तो नो चेंज मतलब नील हो गया, अनिल उधर नील हो गया बेटा, समझा। तो याद रखो बच्चा लोग, सो दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। तो सबको मालूम पड़ गया व्हाट आर दोस टू फॉर्मूलाज। पहला फॉर्मूला क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। सेकंड फॉर्मूला क्या है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। इंटू 100 वो तो सिर्फ इसके लिए परसेंट लगाना है, तो उसमें कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं, सिंपल है, याद रखना है बस यार, याद रखो, मार्क्स लेके जाओ, बराबर है, और क्या चाहिए, और माइंड में फिट रखो, कंपनी में बहुत यूजफुल होगा आपको, ठीक है। चलो फिर देखो, हाँ अभी नेक्स्ट फॉर्मूला, सी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं मैं फिलहाल अभी। देखो नेक्स्ट, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अगर निकालना है। अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है, सबको पता है, पता है ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, कोई बोलेगा आंसर, हाँ चैट बॉक्स में देख रहा हूं मैं,
व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? वेरी गुड, वेल डन जयमीन, शाबाश बेटा, वेल डन सात्विक, वेरी गुड, परफेक्ट. ब्रेक इवन पॉइंट मतलब दोस्त एट द पॉइंट वेयर नो प्रॉफिट नो लॉस इज देयर. द पॉइंट वेयर व्हाट, दैट पॉइंट विच इंडिकेट्स नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब वहां कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं हुआ है. दैट्स इट, परफेक्ट, याद रखो. ठीक है, अब ब्रेक इवन पॉइंट है आपका, इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट है. ठीक है, मतलब समझो जितना सेल्स है उतना ही आपका कॉस्ट भी है, तो कोई प्रॉफिट हुआ कोई लॉस हुआ नहीं. सेल्स भी आपका 10,000 है, आपका कॉस्ट भी 10,000 है. दैट इज व्हाट ब्रेक इवन, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है, तो अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है कि ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना होगा, कितना यूनिट्स हमको बेचना है, कितना यूनिट हम लोग बेचेंगे सेल करेंगे कि ब्रेक इवन हो जाए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन आ जाए. तो उसके लिए फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है, क्या करना है आपको, फिक्स कॉस्ट लेना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या कर दो, जो कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट से डिवाइड कर दो. अगर यूनिट्स में निकालना है तो याद रखना, यूनिट्स में निकालने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला, क्या बोला मैंने, ये सब फॉर्मूला है आपके एकदम माइंड में फिक्स होना चाहिए, कभी भी पूछ सकता हूं, बराबर है, मालूम पड़ा, कभी भी, एनी टाइम. ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स क्या हो गया बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल टू व्हाट, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. दैट इज सिंपल, दैट इज व्हाट ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स. ओके, चलो नेक्स्ट वन. सेकेंडली क्या बोल रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज. क्या, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज. ये तो यूनिट्स में हो गया, ये हो गया रुपीज में. चलो अब ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ रुपीज में निकालने के लिए क्या करना है आपको, डिवाइड किससे करना है, जो पीवी रेशो निकाला आपने, अभी जस्ट निकाला, जो अभी जो निकाला बाबा, अभी. ठीक है, तो पीवी रेशो यू हैव टू व्हाट, फाइंड आउट फर्स्ट पीवी रेशो, एंड पीवी रेशो आप इधर पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, कि इतना ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज होना चाहिए, बराबर है. तो अपने को नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन होगा, और ऊपर इतना यूनिट बेचोगे तो कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं होगा. ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या हो गया, पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो. ठीक है, क्लियर है. यूनिट्स में निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, यूनिट्स में निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, यस, परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है, वेल डन बेटा, वेल डन, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड सनोवा, वेरी गुड. ठीक है, तो याद रखना. फिर उसके बाद नेक्स्ट मेन फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको, देखो रिक्वायर्ड सेल्स, क्या बेटा, कितना सेल्स आपको करना है, रिक्वायर्ड सेल्स क्या, अगर आपको रिक्वायर्ड सेल्स निकालना है या जो भी डिजायर्ड सेल्स, रिक्वायर्ड सेल्स, कितना आप सेल्स करना चाहते हो, इसमें भी सेम वैसा ही है. पहला फॉर्मूला है इन यूनिट्स में, दूसरा है इन रुपीज में. सो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर एंड लवली स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात, रिक्वायर्ड सेल्स अगर आपको निकालना है इन यूनिट्स में तो कैसे निकालोगे. रिक्वायर्ड सेल्स के लिए क्या करना है आपको, फॉर्मूला क्या यूज करना है, जो भी फिक्स कॉस्ट है वो तो कवर होना ही चाहिए, नॉर्मल सी बात है, बराबर है, प्लस जो आपने सोचा है डिजायर्ड प्रॉफिट, सोचा है अरे पापा इतना तो प्रॉफिट होना चाहिए मेरे को, डिजायर्ड प्रॉफिट सोचा, ठीक है, डिजायर्ड प्रॉफिट, आपका जो डिजायर्ड प्रॉफिट है वो भी होना चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट कवर होना चाहिए, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट जो आपने एज्यूम किया है वो डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से. यूनिट में निकल रहे हो ना, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है उससे डिवाइड कर दो. अगर ये करोगे तो जो आएगा आंसर, समझो आंसर आ रहा है 5,000 यूनिट्स, इसका मतलब आपका सेल्स 5,000 यूनिट्स का होना चाहिए, वो आपका रिक्वायर्ड सेल्स है. इतना सेल्स करो भाई, इतना सेल्स करोगे तभी आपको डिजायर्ड प्रॉफिट मिलेगा, जो आपने डिजायर्ड प्रॉफिट एज्यूम किया होगा. जैसे मैंने डिजायर्ड प्रॉफिट एज्यूम किया कि भाई मेरे को 10,000 का प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो दैट इज व्हाट माय डिजायर्ड प्रॉफिट, एंड फॉर गेटिंग दोस डिजायर्ड प्रॉफिट आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, राइट, फॉर गेटिंग द डिजायर्ड प्रॉफिट, करेक्ट है, इतना डिजायर्ड प्रॉफिट है अपने पास, ये डिजायर्ड प्रॉफिट अपने को मिलना चाहिए, उसके लिए अपने को इतना सेल्स करना है,
5000 यूनिट्स का सेल्स होना चाहिए रे बाबा, 5000 यूनिट्स का सेल्स होना चाहिए, समझा? याद रखो बाबा, ये फॉर्मूला सब बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा, प्रैक्टिकल करेगा ना ये सब फॉर्मूला यूज होने वाला है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा ना सब ऊपर से जाएगा, फिर क्या करेगा, खाली कैलकुलेशन ही करते बैठेगा, फॉर्मूला याद रहेगा, कैलकुलेशन करना खत्म, ठीक है? तो याद रखो, तो क्या बोला बेटा मैंने, रिक्वायर्ड सेल्स इन, अगर यूनिट्स निकालना है तो क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय, यस, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वेरी नाइस, शाबाश, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अच्छा अगर यही रुपीस में निकालना हो तो रुपीस, बाबा सेम फॉर्मूला है रे बाबा, सेम फॉर्मूला, सिर्फ क्या कर दो, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय, डिवाइड बाय पीवी रेशियो, क्या बेटा, पीवी रेशियो, पीवी रेशियो मतलब क्या, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, व्हाट इज पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, बड़ा हो गया मैं, ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, समझा, मालूम पड़ा? तो याद रखना सब लोग, अगर रिक्वायर्ड सेल्स आपको किस में निकालना है, रिक्वायर्ड सेल्स यूनिट्स में निकालना है, तो यूनिट्स में निकालने के लिए क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड, कितना प्रॉफिट आप डिजायर कर रहे हो, कितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये किसके लिए, यूनिट्स में निकालने के लिए। बट अगर आपको किस में निकालना है, रुपीज में, if you want to calculate the required sales in rupees, so what you have to do, same formula, only divided by PV ratio, only you have to divide it by PV ratio, that is profit volume ratio. Get it? Clear? पक्का? ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ी इसमें नहीं, कोई नहीं, सिंपल सा फंडा, याद रखो, ठीक है? चलो, तो क्लियर है सबको, मालूम पड़ गया ना? तो रिक्वायर्ड सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला भी क्लियर हो गया और रुपीस का भी फॉर्मूला क्लियर हो गया। रुपीस में सिर्फ क्या किया आपने, पीवी रेशियो से डिवाइड कर दिया, और आपका यूनिट्स के लिए क्या था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है? समझ गया? सबको याद रहना चाहिए, कभी भी पूछा मैंने, ये फॉर्मूला सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, और मैं कभी भी पूछ सकता हूँ, मेरा फोन कभी भी आ सकता है, ठीक है? तो सब रेडी रहने का, सब लोग याद कर लेना इसको घर पे, ठीक है? चलो, फिर आफ्टर दैट, उसके बाद चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स। किसका फॉर्मूला बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन व्हाट बच्चा, यूनिट्स। नाउ अब देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब इतना भाई मार्जिन आपको मिलना ही चाहिए, नहीं तो मतलब नहीं है। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको यूनिट्स में निकालना है, यूनिट्स में, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको यूनिट्स में कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला? देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है ना आपको, तो सिंपल फॉर्मूला है, जो भी आपका एक्चुअल सेल्स है, एक्चुअल सेल्स, समझो आपने एक्चुअल सेल्स, अभी यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इधर यूनिट्स की, किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स। तो समझो आपने यूनिट्स कितना सेल किया, 10,000 यूनिट्स का एक्चुअल सेल्स है आपका, 10,000 यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितना आपका, ब्रेक इवन मतलब पता है ना, ऐसा यूनिट जिधर, मतलब वो यूनिट जहां अपने को कोई प्रॉफिट या लॉस ना हो, उतना यूनिट अपने को बेचना है, ठीक है? मालूम पड़ा? मतलब आप समझो, एक एग्जांपल लिया हमने कि आप 6,000 यूनिट्स अगर बेचोगे तो आपको कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, तो दैट इज व्हाट ब्रेक इवन, ठीक है? तो चलो, एक्चुअल यूनिट्स का सेल कितना था अपना, 10,000, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स कितना अपना, 6,000, तो मार्जिन कितना मिल गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो गया यूनिट्स का, यस, परफेक्ट, 4,000 will be the margin of safety in units, simple है कि नहीं, सिंपल है ना, डिंपल, इट्स वेरी सिंपल ना, बस याद रखो। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स, गॉट इट? क्लियर है, मालूम पड़ गया? चलो, अच्छा अब बेटा अगर आपको यूनिट्स नहीं चाहिए, आपको रुपीस में चाहिए, रुपीस में मांगता है, यूनिट्स नहीं, आपको आंसर चाहिए किसमें, रुपीस में।
अरे बाबा रुपीज में चाहिए तो रुपीज में कन्वर्ट कर लो यार, और क्या करने है, यूनिट से रुपीज कर लो, खत्म। क्या यार, ठीक है। अब वो रुपीज में चाहिए तो क्या करोगे, एक्चुअल सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज, खत्म, फिनिश, डायरेक्ट। समझा क्या, एक्चुअल सेल्स इन रुपीज माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज, कैरेट, क्लियर, पक्का। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज में निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, एक्चुअल सेल्स इन रुपीज माइनस एक्चुअल सेल्स इन यूनिट। अबे रुपीज, समझा, मालूम पड़ा, वो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं। फिर ध्यान से सुन, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज निकालना तो क्या करना है, एक्चुअल सेल्स इन रुपीज माइनस बीईपी, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स इन रुपीज। सिंपल, सिंपल है ना यार। फिर सिंपल, सबको याद रखना ये फॉर्मूला। फिर प्रॉफिट, अच्छा समटाइम्स क्या होता है कि प्रॉफिट से रिलेटेड, अभी देखो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हो, नॉर्मली आप कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट कर देते हो तो प्रॉफिट आ जाता है। बट अगर आपके पास वो डेटा अवेलेबल ही नहीं है, समझो आपके पास वो डेटा नहीं अवेलेबल है, आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और पीवी रेशियो है, तो क्या करेगा, डेटा के हिसाब से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको प्रॉफिट निकालने को बोला तो प्रॉफिट के लिए एक और फॉर्मूला है, क्या है बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। क्या बेटा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, पीवी रेशियो, याद रखना। हाँ, और एक चीज याद रखो सब लोग, हाँ अभी यही फॉर्मूले से समझो, आपको बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, क्या करने का, मैथ्स, नॉर्मल मैथ्स तो पता ही है सबको, प्रॉफिट का अमाउंट दिया रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया रहेगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लेने का इधर उधर करके, मैथ्स का फंडा, LHS RHS करके, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला करके, बराबर है कि नहीं। तो दैट इज वेरी सिंपल, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो प्रॉफिट इधर ही है, ये जो पीवी रेशियो है, पीवी रेशियो ये इधर मल्टीप्लाइड है, ये साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पता है ना, वो तो प्रैक्टिकल करोगे तो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला याद रखना। अभी इस फॉर्मूले में 3 चीजें आप आराम से निकाल सकते हो, जो भी फॉर्मूले है, अब इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा तो वो भी निकाल लोगे, पीवी रेशियो निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, है कि नहीं, बराबर है। यहाँ भी वैसे ही चीज है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अगर यहाँ एक्चुअल सेल्स नहीं दिया तो वो भी निकाल सकते हो, ब्रेक इवन सेल्स नहीं दिया तो वो भी निकाल सकते हो। तो कुछ डेटा दिया रहेगा, कुछ नहीं दिया रहेगा, तो उसके बेसिस पे आप फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो प्रॉफिट के लिए एक और फॉर्मूला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस, बराबर है, कैसा क्वेश्चन आपको घुमा के दे रहा है उसके बेसिस पे ये भी एक फॉर्मूला याद रखो प्रॉफिट के लिए, कि प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, पीवी रेशियो। समझा, मालूम पड़ा, क्लियर है, सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए ये, गॉट इट, पक्का, लॉक कर दूं। तो ये सब अपने माइंड में फिक्स रखो।